भगवान महावीर स्वामी के जीवन से सीखने जैसी 10 बातें। हर आत्मा में कई गुण यानी कि क्वालिटीज भरी हुई होती है, लेकिन अपने अंदर छिपी हुई उन क्वालिटीज को पहचानने की जरूरत होती है। कई ज्ञानी लोग अपनी क्वालिटीज को पहचान कर अपने अल्टीमेट गोल को पाने में सफल होते हैं, और कई लोग अपनी क्वालिटीज के पर्दे को नहीं उठा पाते और फिर क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए ऐसे इंस्पिरेशन या आइडल की तलाश करते हैं जो उनकी इस कार्य में मदद कर सके और जिनमें सभी योग्य क्वालिटीज हो। लेकिन हमें तो आइडल की तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इस विषय में अगर कोई सबसे बड़े आइडल है तो वो है 24वें तीर्थंकर शासनपति श्री महावीर स्वामी भगवान। ऐसे तो भगवान महावीर स्वामी का जीवन अनंत गुणों से भरा हुआ है, पूरा जन्म जानने के लिए कम पड़ जाए। लेकिन आइए आज हम जानते हैं भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी 10 ऐसी अद्भुत क्वालिटीज़ जो अगर हम भी अपना ले तो शायद हम भी अपने अल्टीमेट गोल को पाने में सफल हो सके। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लर्निंग नंबर 1, नेवर जज। प्रभु महावीर के 27 भव हुए थे। 18वें भव में प्रभु त्रिपृष्ठ वासुदेव बने थे और उस भव में एक बार उन्होंने शैया पालक यानी कि बेड कीपर की छोटी सी भूल से गुस्से में आकर उसके कानों में गरम गरम शीशे का रस डलवा दिया था, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी। और उस भयानक कर्म के फल स्वरूप प्रभु महावीर के अंतिम जन्म में यानी कि तीर्थंकर वाले जन्म में उस भव में उनके कान में कीले ठोके गए थे। इतना भयानक पाप करने वाली आत्मा भी आगे जाकर के तीर्थंकर बन सकती है। कौन सी आत्मा क्या पोटेंशियल लेकर बैठी है हम नहीं जानते, इसीलिए नेवर जज। लर्निंग नंबर 2, सर्व पेरेंट्स। माता पिता को दुख नहीं देना। परमात्मा महावीर स्वामी जब अपनी माता यानी कि त्रिशला माता के गर्भ में थे तब उनके हिलने डुलने से माता को तकलीफ न हो, इस कारण से उन्होंने गर्भ में मूवमेंट करना ही बंद कर दिया था ताकि उनकी माता को कष्ट न हो। अधिकतर पेरेंट्स की ये कंप्लेंट होती है कि उनके बच्चे उनकी सुनते नहीं हैं, उल्टा जवाब देते आदि। बच्चों को और बड़ों को भी विशेष यहाँ पर समझने जैसा है कि एक तीर्थंकर के हृदय में भी माता पिता के लिए क्या लेवल का सेवा भाव होता है। लर्निंग नंबर 3, शोकेसिंग पावर विदाउट ईगो। प्रभु महावीर के जन्म के बाद जब इंद्र महाराजा प्रभु का जन्माभिषेक करने उन्हें मेरू पर्वत पर लेकर जाते हैं तब इंद्र को ये शंका होती है कि क्या प्रभु की इतनी छोटी सी काया इतने कलशों की अभिषेक धारा को सहन कर पाएगी। तब प्रभु ने बिना किसी अहंकार के सिर्फ इंद्र महाराजा के डाउट को क्लियर करने के लिए अपनी शक्ति का एहसास कराते हुए सिर्फ अंगूठे से मेरू पर्वत पर स्पर्श किया था, जिससे पूरा मेरू पर्वत हिल गया था। परमात्मा के पास तो अनंत शक्ति थी, लेकिन उन्हें ये पता था कि कहाँ शक्ति दिखानी और कहाँ सहन शक्ति दिखानी। जरूरत पड़ने पर शक्ति का प्रदर्शन भी आवश्यक है, लेकिन बिना अहंकार के। लर्निंग नंबर 4, नॉन पॉजिटिवनेस, डिटैचमेंट फीलिंग। प्रभु महावीर की दीक्षा के समय इंद्र महाराजा ने प्रभु के कंधे पर देवदुष्य यानी कि एक दिव्य वस्त्र रखा था। उसके बाद प्रभु ने जंगल की तरफ विहार किया। उस समय सोम नामक एक व्यक्ति ने प्रभु के पास दान की याचना की और प्रभु ने अपने पास रही आखिरी वस्तु यानी कि देवदुष्य का आधा भाग दान में दे दिया। आगे जाकर विहार करते समय देवदुष्य का आधा भाग भी कांटों में फंस गया और निकल गया। इससे ये पता चलता है कि प्रभु महावीर के लिए किसी भी वस्तु की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। उनके लिए अपनी आत्मा इंपॉर्टेंट थी, उनके लिए सभी जीवों का कल्याण हो वो इंपॉर्टेंट था। हम तो मेरा मारू ये तो मेरा है ऐसा करते हैं, लेकिन प्रभु इन सब से ऊपर उठ चुके थे। वो हमें संदेश दे गए, सुख भोग में नहीं है बल्कि त्याग में है। लर्निंग नंबर 5, रिकॉग्नाइजिंग आवर रियल नेचर। हर आत्मा का रियल स्वभाव यानी कि नेचर शांत वाला होता है, समभाव वाला, न पॉजिटिव न नेगेटिव, एकदम न्यूट्रल। क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब हम कुछ देर तक ही कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें अपने रियल नेचर में आना ही पड़ता है। अगर हम नहीं आते हैं तो ये पक्की बात है कि हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब होता ही है। जैसे हम कितनी ही पीसफुल प्लेसेस देखने के लिए ट्रिप पर जाते हैं, फिर भी हमें शांति घर पर आकर ही मिलती है, वैसे ही हमें इनर पीस हमारे रियल नेचर यानी कि न्यूट्रल नेचर, शांत नेचर में ही मिलती है। एक बार चंडकौशिक नामक भयानक सांप ने प्रभु महावीर को डसा था, लेकिन प्रभु ने उस सिचुएशन में भी बैडली रिएक्ट नहीं किया, उसे मारा नहीं, बुरा भला नहीं कहा और वे अपने रियल नेचर से हिले नहीं, एकदम शांत रहे समभाव में। इतना ही नहीं, प्रभु ने चंडकौशिक नाग को शांत किया और तो और उसे भी प्रतिबोध कर दिया, जिससे वो सद्गति को प्राप्त हुआ। प्रभु ने अपना रियल नेचर नहीं छोड़ा तो चंडकौशिक को अपना फेक नेचर छोड़ना पड़ा। लर्निंग नंबर 6, स्टे अवे फ्रॉम ईगो।
प्रभु महावीर को 12.5 साल की कठिन साधना के बाद वैशाख सुदी दसम के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी दिन उन्होंने तीर्थ की स्थापना करने के लिए देशना दी थी। लेकिन उनकी देशना में कोई मानव नहीं आया था और प्रभु की वो देशना एक एंगल से निष्फल गई थी। सोचने जैसा है कि अगर हम किसी के घर जाए और वह व्यक्ति 2 या 3 मिनट दरवाज़ा न खोले तो हमारा ईगो कितना हर्ट हो सकता है। छोटी छोटी बात पर वैर की गांठ हम बांध लेते हैं, लेकिन प्रभु महावीर ने अपने ईगो को खत्म करके हम सभी के कल्याण के लिए अगले दिन यानी कि वैशाख सुदी 11 के दिन तीर्थ की स्थापना की। उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये सब हमारे लिए किया ताकि हमें जिन शासन की प्राप्ति हो, हमारी आत्मा का कल्याण हो। लर्निंग नंबर 7, पेशेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। वैशाख सुदी 11 के दिन जब प्रभु का समवसरण रचा था, तब इंद्रभूति गौतम यानी कि गौतम स्वामी जी दीक्षा से पहले प्रभु के समवसरण में बहुत अहंकार एवं अविवेक से आए थे। लेकिन प्रभु महावीर ने बहुत प्रेम और वात्सल्य के साथ इंद्रभूति से बात की और बहुत ही विवेक और पेशेंस के साथ इंद्रभूति के मन में रहे डाउट्स को सॉल्व किया। हमारे पास भी जब कोई व्यक्ति गुस्से से या फिर अविवेक से आता है तो उस समय हमें विवेक और पेशेंस रखने की जरूरत होती है, जिससे सिचुएशन संभल जाए और कंडीशंस वर्स ना हो। हम इतनी कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है प्रभु महावीर जैसे हम एकदम परफेक्ट न बन पाए, लेकिन उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही पेरेंट्स के लिए यहाँ पर संदेश है। कहते हैं गौतम स्वामी जी ने प्रभु महावीर स्वामी को 36,000 प्रश्न पूछे थे, 36,000। केवल ज्ञान के बाद लगभग 30 वर्ष में 36,000 प्रश्न, एवरेज देखे तो लगभग हर महीने के 100 प्रश्न। बच्चे यदि 4 सवाल पूछे तो माता पिता फ्रस्ट्रेट हो जाते और कह देते जा भाई माता फोड़ी मत करो, जाओ इधर से, और भगा देते। प्रभु महावीर स्वामी केवल ज्ञानी थे, गौतम स्वामी भी अत्यंत ज्ञानी थे, गणधर थे, दीक्षा लेते ही द्वादशांगी की रचना की थी। वे अगर ज्ञान का उपयोग करते तो सब प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल जाते। लेकिन प्रभु ने गौतम स्वामी को कभी ये नहीं कहा कि अपने ज्ञान के उपयोग से अपने प्रश्नों के उत्तर जान लो। 100-200 नहीं, 36,000 प्रश्नों के उत्तर, वो भी बिना फ्रस्ट्रेशन के। यदि माता पिता चाहते हैं कि बच्चे समर्पित रहे तो प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे। अगर नहीं पता है तो एक दिन का समय लेकर रिसर्च करके भी उत्तर देने तो पड़ेंगे ही। खासकर बच्चों के सवालों का जवाब बहुत ही पेशेंस और ऑथेंटिसिटी के साथ देना चाहिए। क्या पता हमारा एक जवाब किसी के जीवन में पॉजिटिव चेंज का कारण बन जाए। लर्निंग नंबर 8, नो वन इज बॉस इन द वर्ल्ड। अधिकतर व्यक्ति जब किसी ऊंचे पोस्ट पर पहुंचते हैं तब उनके मन में शायद ये इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरी पोस्ट पर कोई और व्यक्ति ना आ जाए, मेरी पोस्ट हाथ से चली ना जाए, और इस कारण से वो अन्य व्यक्तियों की प्रोग्रेस से डरता भी है। लेकिन प्रभु महावीर ने कभी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने तो अपने शासन के हर जीव को आत्मा से परमात्मा बनने का, खुद के जैसे तीर्थंकर बनने का रास्ता दिखाया, और उनके शासन में रही श्रेणिक महाराजा आदि 9 आत्माओं को तीर्थंकर का पोस्ट दिलवा भी दिया। कितनी निस्पृहता। इसलिए हमारे अंदर ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है कि नो वन इज सुप्रीम और बॉस इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन इज बॉस इन देयर ओन वे। कंपनी में बॉस कभी ये नहीं चाहेगा कि एम्प्लॉई उसी कंपनी का बॉस बने, लेकिन प्रभु ने सभी जीव करु शासन रसे की भावना से हमेशा यही चाहा कि हर आत्मा परमात्मा बने, कोई भी तीर्थंकर बने, हर आत्मा उनके जैसे कर्मों का क्षय कर मोक्ष जाए। ऐसे है हमारे प्रभु महावीर। लर्निंग नंबर 9, फॉरगिवनेस। हम कई बार गुस्से में आकर छोटी छोटी बातों को भी पकड़कर बैठ जाते हैं। माफ़ी तो दूर, उन बातों को भुला भी नहीं पाते। लेकिन प्रभु का क्षमा भाव कैसा। केवल ज्ञान होने के बाद एक बार प्रभु महावीर के ही शिष्य गोशालक ने प्रभु पर तेजोलेशिया आग फेंक कर भयंकर उपसर्ग किया। केवल ज्ञान हो चुका था, मोक्ष फिक्स था। प्रभु चाहते तो अपनी अनंत शक्ति से गोशालक को उसी समय खत्म कर सकते थे या उसे भयानक सजा भी दे सकते थे, लेकिन प्रभु महावीर तो क्षमा के सागर थे। कोई सीएम पीएम नहीं, बल्कि तीर्थंकर के सामने उसने ऐसा कार्य किया था। लेकिन उन्होंने यानी कि प्रभु ने गोशालक को माफ कर दिया और उसे भी प्रतिबोध देने का प्रयास किया। ऐसे है हमारे 3 लोक के नाथ प्रभु महावीर, खुद पर आग छोड़ने वाले को भी क्षमा कर दिया। लर्निंग नंबर 10, थिंकिंग अबाउट एवरी लिविंग बीइंग। केवल ज्ञान होने के बाद प्रभु महावीर एक दिन में 2 प्रहर यानी कि 6 घंटे तक देशना देते थे। लेकिन अपने निर्वाण से पहले यानी कि अंतिम क्षणों में देह का त्याग करने से पहले यानी कि मोक्ष में जाने से पहले प्रभु ने कंटिन्यूसली 16 प्रहर तक यानी कि 48 आवर्स तक नॉन स्टॉप देशना दी थी, जो आज श्री उत्तराध्ययन सूत्र नामक आगम ग्रंथ में मौजूद है। लेकिन प्रभु ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रभु महावीर के हृदय में विश्व कल्याण की भावना थी, सभी जीवों का उद्धार हो, ये परोपकार की भावना बहुत प्रबल थी। आज की हकीकत ऐसी है कि हम सब अपना अपना खुद का सोचते हैं।
या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार का सोचते हैं, तब ऐसे समय में प्रभु का यह गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे तो अनंत गुणों से प्रभु का जीवन भरा हुआ था, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन उनके गुण खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे गुण थे जो अगर हम भी अपना ले तो हमें आत्मा से परमात्मा बनने से, वीर से महावीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो फील प्राउड टू बी ए जैन एंड फील प्राउड टू बी ए फॉलोअर ऑफ भगवान महावीर। जय जिनशासन, जय महावीर।